हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक इन्फो। आज हम बात करेंगे स्टर्लिंग एंड विल्सन के स्टॉक के बारे में। क्या ये सही वक्त है स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने का या फिर नहीं। इस कंपनी के रिगार्डिंग जितनी भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। SW सोलार की बात की जाए तो ये कंपनी सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल्स भी बनाती है और इस कंपनी की खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी भी है। गाइस, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी रहेगी वो रहेगी सोलर एनर्जी, जिससे हमारी एनर्जी नीड्स भी पूरी हो सकेगी। रिलायंस कंपनी ने इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट 40% तक की हिस्सेदारी परचेज की है और रिलायंस इंडस्ट्रीज इस कंपनी की प्रमोटर ग्रुप है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी ने SW सोलार के अंदर ऑलमोस्ट 10.37% तक की हिस्सेदारी परचेज की है और कंसिडरेशन है ऑलमोस्ट 375 रुपीज पर शेयर। अगर रिलायंस के फ्यूचर टारगेट की बात की जाए तो उनका प्लान है कि 2030 तक जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 100 गीगावाट तक पहुंच जाए सोलर एनर्जी का, और जो मार्केट शेयर है उसमें भी ऑलमोस्ट मोर देन 30% तक की इनकी हिस्सेदारी हो। इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने PLI स्कीम भी लॉन्च की है, जिसके अंडर 19,500 करोड़ भी सैंक्शन किए हैं, जिसके अंडर सोलर मॉड्यूल हमारे देश में ही बनाए जाएंगे। अगर कंपनीज हमारे देश में ही सोलर मॉड्यूल्स बनाती है तो उनको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट एंड अदर कंसेशन भी दिए जाएंगे। एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। रेवेन्यू की बात की जाए तो इस कंपनी का रेवेन्यू आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। 2020 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 5,239 करोड़ और 2021 में 5,294 करोड़ रुपीस। हालांकि नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो इस कंपनी का कोई भी नेट प्रॉफिट नहीं है। पिछले 2 सालों में इस कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है। 2020 में लॉस था 285 करोड़ और 2021 में इंक्रीज होकर 909 करोड़ रुपीस। लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात की जाए तो उसमें आपको एक जंप आता हुआ दिखाई देगा। 2020 में इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म डेब्ट था 6.79 करोड़ और 2021 में 9.11 करोड़ रुपीस। FII होल्डिंग की बात की जाए पिछले 3 महीनों में तो उसमें भी आपको एक फॉल आता हुआ दिखाई देगा 8.56% टू 6.76%। गाइस, जो रशिया यूक्रेन का वॉर है और फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की है, जिसकी वजह से आपको स्टॉक मार्केट में एक शार्प फॉल आता हुआ दिखाई दिया है पिछले कुछ महीनों में। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए पिछले 6 महीनों में तो उसमें आपको एक इंक्रीज आता हुआ दिखाई देगा 69% टू ऑलमोस्ट 74% के आसपास। तो गाइज, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो प्रमोटर है अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, जिससे उम्मीद है कि इन नियर फ्यूचर स्टॉक के प्राइस बहुत ज्यादा राइज हो सकते हैं। तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। लेकिन गाइस, जो 74% की हिस्सेदारी है उसमें से ऑलमोस्ट 36% प्लेज की हुई है। प्लेज का मतलब अगर हम देखें तो उन्होंने स्टॉक गिरवी रख के स्टॉक के ऊपर लोन लिया है, जो इस कंपनी के अदर एक्सपेंडिचर है उनको मीट करने के लिए। ये आपके सामने है SW सोलार का चार्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम। ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, तो स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। इन नियर फ्यूचर आपको स्टॉक के प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए दिख सकते हैं। ये स्टॉक अपने 200 EMA पे सपोर्ट भी ले रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा है। अगर एक साल के प्राइस टारगेट की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू वॉलेट इन्वेस्टर एक साल का प्राइस टारगेट रहेगा 500 रुपीज और 5 ईयर का प्राइस टारगेट रहेगा 970 रुपीज के आसपास। तो गाइस, स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। इन नियर फ्यूचर ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का निवेश इस कंपनी के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है, ताकि इन नियर फ्यूचर स्टॉक के प्राइस भी आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिख सकते हैं। आप कोई भी स्टॉक परचेज करें उससे पहले खुद की रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके किसी स्टॉक में निवेश कीजिएगा। गाइस, अगर आपको कोई पेनी स्टॉक सजेस्ट करता है या फेक टारगेट प्रोवाइड करता है तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, वरना आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है या कमेंट है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। गाइस, जितने भी मैंने स्टॉक सजेस्ट किए हैं तो आप उनकी परफॉर्मेंस भी जाके एक बार चेक कर लीजिए कि स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है।
गाइस एंजल ब्रोकिंग मैंने आपको कुछ महीने पहले सजेस्ट किया था, आज स्टॉक में मोर देन 18% का जंप आया है, तो आपको मैसिव रिटर्न मिल सकता है। और एचबीएल पावर है, मैंने 2 दिन पहले सजेस्ट किया, उस स्टॉक में भी मोर देन 12% का जंप आया है। तो आप समझ सकते हैं जो भी मैं स्टॉक आपको सजेस्ट करूंगा उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च होगी, रैंडमली कभी भी मैं आपको कोई स्टॉक सजेस्ट नहीं करूंगा। थैंक यू गाइज।